तो फाइनली आपने भी अपना फ्रीलांसिंग जर्नी कैनवा से स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया है। तो वेलकम टू माय वीडियो। इस प्लेलिस्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग कैनवा को बेसिक लेवल से, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कैनवा को यूज़ नहीं करना आता, बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक, और किस तरह हम कैनवा से अर्निंग कर सकते हैं बाय मेकिंग सोशल मीडिया पोस्ट, लोगोस, इनवाइसेस, वीडियो एडिटिंग एंड वेबसाइट्स एंड मोकअप फॉर द प्रिंटिंग बिजनेस एक्सेट्रा। तो वीडियो इस प्लेलिस्ट में हम लोग कम्प्लीटली वन बाय वन हर चीज़ को सीखेंगे, किस तरह हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है और किस तरह हम इनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आ जाते हैं अपने कैनवा पर। बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में और टाइप करना है कैनवा, और इस फर्स्ट लिंक को ओपन करके आप आ जाएंगे इसके कैनवा के पेज पर। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आप ईमेल से भी कर सकते हैं और गूगल से भी। तो गूगल से कर लूँगी मैं इजीली साइन अप। तो यहाँ पर हम आ गए अपने कैनवा के होम पेज पर। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट सेक्शन के बारे में, जिसमें आ जाता है होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स, ब्रांड, कैनवा एआई। और इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, होम पेज में आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब कि आप लोग इसमें क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड जो डिज़ाइन, टेम्पलेट्स एंड कैनवाई। तो ये योर डिज़ाइंस का मतलब क्या है कि आपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं कैनवा के अंदर, जो जो चीज़ें आप लोग बना चुके हैं, आप लोगों के डिज़ाइंस ऑलरेडी इसमें सेव हो जाएंगे। अच्छा, कैनवा का एक और एडवांटेज ये है कि कैनवा के अंदर अगर आपकी लाइट चली जाती है, वाईफाई ऑफ हो जाता है, तो भी आपके डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सेव होते रहते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमने सेव नहीं किया, साथ साथ चीज़ें सेव होती जाएंगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास हमारा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो कोई भी इसके अंदर डिज़ाइन हमारा नहीं है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स। हमने क्या डिज़ाइन करना है, ईमेल, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, तो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करने से। और यहाँ पर आ जाता है कस्टम साइज़। अगर आप लोगों के पास इनके अलावा आपने कोई कस्टम चीज़ बनानी है, मतलब आपको कस्टम फ्रेम चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 1024 साइज़ लिखा है, हाइट और विथ, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पिक्सल, इंचज़, और सेंटीमीटर। तो हम ज़्यादातर पिक्सल को यूज़ करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने लिए एक कस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास अपलोड का सेक्शन भी बहुत अच्छा है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर PDF अपलोड करके देखे थे, तो कैनवा के सिस्टम ने PDF को इंग्लिश में, अगर PDF हो स्पेशली, तो अब PDF को रीड कर कर उन्हें एडिटेबल बना दिया था। तो ये जो है कैनवा का मैजिकल चीज़ है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स में आप लोगों के पास रेडीमेड टेम्पलेट्स ये मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई रैंडम वर्ड लिखती हूँ, लाइक ट्रैवलिंग पोस्टर। चलो हम बस ट्रैवलिंग लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हैं, और जिन पे आप क्लिक करके सिर्फ इनको एडिट भी कर सकते हैं। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे किसी के ऊपर ये क्राउन बना हुआ है और किसी चीज़ के ऊपर ये क्राउन किसी टेम्पलेट के ऊपर नहीं बना हुआ। तो ये इसलिए बना हुआ क्योंकि ये वाले जो थीम्स हैं ये क्या है, थोड़े से प्रीमियम है, मतलब ये आप लोगों को कैनवा फ्री में नहीं मिल सकते। जो मैं आपको आगे जाकर इसके बारे में भी डिफरेंस बताऊंगी, कैनवा फ्री और कैनवा प्रो में क्या डिफरेंस है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर आ जाता है कैनवा AI। ये कैनवा का लेटेस्ट फीचर है, अभी अभी आया है। तो इसमें आप लोग AI से कैनवा के डिज़ाइन प्रॉम्प्ट देकर जैसे कि हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टेम्पलेट से ही। तो हम बात कर लेते हैं अब कैनवा फ्री एंड कैनवा प्रो के बारे में। जैसे मैंने अभी यहाँ पे राइट किया था ट्रैवलिंग। अब कैनवा फ्री के अंदर क्या है कि इस पर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कैनवा फ्री के अंदर भी, लेकिन कैनवा प्रो क्या उसके अंदर भी हमारे पास है। अगर जैसे कि किसी भी टेम्पलेट के ऊपर ये क्राउन बना हुआ है, तो आप लोग उसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब इस टेम्पलेट को किसी ने डिज़ाइन किया होगा ना, तो कोई प्रो चीज़ यूज़ की होगी। तो इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कैनवा प्रो की और कैनवा फ्री की। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट कैनवा के प्रो वर्जन्स। सबसे पहले आ जाता है फ्री, फिर प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज। तो इनकी प्राइसिंग भी डिफरेंस है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें क्या हमारे पास 1000+ डिज़ाइन है, मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा फ्री में हमारे पास अवेलेबल होंगे। 1.6 टेम्पलेट्स हैं, मिलियंस
और इसमें भी क्या है हमारे पास प्रो में 3.6 मिलियन। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग को 1.6 मिलियन टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करते करते बहुत टाइम मिल जाएगा और आप लोग इसी से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, आप बस इसमें स्टोरेज का डिफरेंस है कि 5 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज इसमें लिमिटेड, जिसमें 100 है और इसमें 500 और इसमें 1 TB है। तो हम लोग अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग ये वाला ही मैं रिकमेंड करूँगी कि फ्री पे ही जाएं। और इसके अलावा आप लोग अपनी पुरानी हिस्ट्री को डिलीट करते जाएं या कुछ भी करते जाएं, आप लोग स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग प्रो की तरफ जाते हैं, स्पेशली जैसे अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या फिर आप लोग किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करते हैं अपने काम के लिए, तो मतलब आप लोग कैनवा प्रो को लेकर आप इजीली वो वाला काम खुद भी कर सकते हैं। तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। लाइक आपका कोई बिज़नेस है जो 9 लाख रुपए पर मंथ या पर ईयर कमा रहा है, तो आप लोग 9,000 रुपये की कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं। तो बात हो गई इन चीज़ों की। अब इसको हम लोग हाइड करते हैं और बात करते हैं अब कैनवा पे काम करने की। तो कैनवा पर हमने काम कैसे करना है, तो यहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग लिखा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये तो टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आ गए कस्टम डिज़ाइंस में और मैंने यहाँ पर टाइप किया 1024 और 1024। आप लोग कोई भी मैंने यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैंने इसलिए पिक्सल्स इसके 1024 डाले। फिर मैंने इसको किया क्रिएट डिज़ाइन और हम आ गए इसके क्रिएट डिज़ाइंस पर। अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इधर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं यहाँ पर, फाइल, रीसाइज, एडिटिंग एंड यहाँ पर आ जाता है डिज़ाइन, एलिमेंट, टेम्पलेट। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। डिज़ाइंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस है, मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑलरेडी हमारे पास डिज़ाइंस है। लाइक ये डिज़ाइन है और आप इस पर क्लिक करके इसको अपने मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फातिमा वसीम। ठीक है, इस तरह आप लोग किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बेसिक स्क्रैच से सीख रहे हैं, ख़ुद से हम कैसे डिज़ाइन करेंगे तो हम वो सीख रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टी टाइप करूँगी कीबोर्ड से और यहाँ पर हमारे पास योर पैराग्राफ टेक्स्ट, हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। इसी तरह हम इसको स्ट्रेच करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे हमारे पास ये क्या है, कैनवा सेंस, मतलब हम यहाँ से अपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पर, किसी को भी आप क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, फ़ॉन्ट आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, खुद से राइट भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप बड़ा छोटा कर लें। इसके बाद आ जाता है कलर्स। यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन टाइप करती हूँ टी और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि यहाँ तक हमने देख लिया था। अब बोल्ड, अगर हमने इस टेक्स्ट को, मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर हमने इसको क्या करना है, बड़ा करना है, तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और स्पेसिफिकली आप फ़ॉन्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करें अब आपने इसको बोल्ड करना है, तो ये क्या हो गया, बोल्ड पे क्लिक करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है। बोल्ड पे क्लिक करने के बाद ये क्या हो गया है, बोल्ड। अब इसके बाद आपने इसे अनबोल्ड करना है, तो आपने अगेन बोल्ड पे क्लिक करना है बी पर, तो आपका ये अनबोल्ड हो जाएगा। जस्ट क्लिक आपने करना है और आपका ये बोल्ड और अनबोल्ड होता जाएगा। इसके अलावा आपने इसे इटैलिक में लिखना है तो आप आई पे क्लिक करें, इटैलिक में नहीं लिखना तो अगेन आई पर क्लिक करें। इसके साथ साथ आप बोल्ड और इटैलिक को इकट्ठे यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों को ख़त्म कर देती हूँ। एंड देन ये क्या है, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन को करने के लिए आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन किया, इसके नीचे लाइन आ गई, और इसको अंडरलाइन नहीं करना तो अगेन हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन नहीं होगा। देन ये आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। बेसिकली ये क्या होता है कि वर्ड के लेटर्स के बीच में से लाइन जाती है, तो स्ट्राइक थ्रू क्या हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब ये अगर हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। अब ये क्या है, अपर केस। अगर आपने इसको अपर केस में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो हेलो वर्ड, और अगर नहीं लिखना तो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। अब आ जाता है हमारा ये अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होती है, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कोई पैराग्राफ राइट करती हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से समझ। तो यहाँ पर मैंने टी राइट किया और यहाँ पर मैं पैराग्राफ को पेस्ट कर देती हूँ। तो अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ये इजीली यहाँ पर नज़र आए, और इस हेलो वर्ड को ऊपर ले जाती हूँ। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही आप लोग इसे कर सकते हैं। ये मैंने इसको छोटा किया एंड इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ ले लिया मैंने। ओके, तो मैं नीचे से इसे कट कर देती हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारा पैराग्राफ।
अब इसको समझने के लिए क्या, ये एक बॉक्स के अंदर पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है। अब अलाइनमेंट को समझने के लिए क्या है, अगर मैं इस अलाइनमेंट पे क्लिक करती हूँ तो ये सारा क्या हो गया, लेफ़्ट तरफ अलाइन हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ये जो लाइन्स हैं ये क्या लेफ़्ट साइड पे अलाइन हुई है। अब मैं इसे अगेन क्लिक करती हूँ तो ये क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया, मतलब जस्टिफाई हो गया, मतलब इस साइड से भी अलाइन है और इस साइड से भी जस्टिफाई हो गया। ओके, अब अगेन प्रेस करती हूँ तो ये राइट अलाइन हो गया, मतलब इस साइड पर इसकी अलाइनमेंट हो गई और इस साइड पर कोई अलाइनमेंट नहीं है। देन अगेन प्रेस किया तो ये सेंटर अलाइन हो गया, सेंटर अलाइन यहाँ से मतलब सारा टेक्स्ट इधर से भी और इधर से भी सेंटर में अलाइन हो गया। एंड देन यहाँ लेफ़्ट, और मैं अब इसको अगेन इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास लिस्ट। अगर आपने इसको लिस्ट में बनाना है तो लिस्ट में बनाने के लिए सपोज करें मैंने इनको क्या किया, डिफरेंट लाइन में मैं इनको कन्वर्ट कर लेती हूँ। सपोज करें आपने कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, मैं इसको क्या करती हूँ, लेफ़्ट अलाइन कर देती हूँ। अब मैंने क्या किया, इस पे ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ गई यहाँ पर, इसको मैं Ctrl+Z करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने रेडियस को ऐड कर दिया। अगर आप लोग दोबारा रेडियस को ऐड करना चाहेंगे तो इसी बटन पे क्लिक करना, तो आप लोग को 1 2 3 मिल जाएगी। अगर आप अगेन इसी पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। इसके अलावा आ जाती है एडवांस सेटिंग में हमारे पास लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने लेटर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है। अगर मैं लेटर की स्पेसिंग को बढ़ाना चाहूँ तो मतलब ये मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है इसमें अंदर क्या हो रहा है, ये लेटर की स्पेसिंग बढ़ गई है, लेकिन हम लोग क्या है, ये हमें रीडेबल नहीं लग रहा, तो मैं इसको वापस से वही कर देती हूँ। और लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है, लाइंस के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। देखें, ये लाइन के बीच में स्पेसिंग आ गई, ठीक है। अब मैं इसे वापस ले जाती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, आप लोग बारी बारी इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो यहाँ पर बात होगी सिर्फ टेक्स्ट की। अब आ जाते हैं हम एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, फ्रेम, शेप्स, लाइन, ETC, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से नेक्स्ट पेज को ऐड करती हूँ। मैंने उस वाले पेज को अभी यूज़ नहीं करना ना, तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट पेज को ऐड किया, एक पेज ऐड हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के फ्रेम्स, इसके तरह आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, लाइक आप लोगों ने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, कोई मीम बनानी है या फिर कुछ भी, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं मीम। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, मीम्स के डिज़ाइंस आ जाएंगे मीम्स के, ठीक है। तो मैं डिज़ाइंस में जाऊँगी, यहाँ पर मैंने लिखा मीम। तो यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए, जिनके ऊपर क्राउन है ये क्या है, पेड है, मतलब प्रो है, और लेकिन फ्री वाले भी यहाँ पर काफ़ी हैं। तो मैंने ये वाला यूज़ किया, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फॉर नो रीज़न, मी फॉर नो रीज़न, नो वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कैट की पिक्चर दी हुई है, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब सपोज करें कि आपने यहाँ पर कोई और इमेज लगानी है, मतलब अभी यहाँ पे कैट की पिक्चर लगी हुई है, कोई और पिक्चर लगानी है, लाइक एलिमेंट्स में गए, हमने यहाँ पर लिखा डॉग, तो यहाँ से मैं ये वाला डॉग की पिक्चर को यूज़ करती हूँ और इसको मैं वापस यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब इसको इस तरह हमने बड़ा छोटा किया, ठीक है। लेकिन अब इसका एक सिंपल सा वे क्या है, मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट करती हूँ फ्रेम्स, मैंने यहाँ पे राइट किया फ्रेम्स, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स आ गए। तो मैं बेसिकली रेक्टेंगल का स्क्वायर का फ्रेम यूज़ करती हूँ और यहाँ पर इसको प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे एक दफ़ा मैंने इसको अलाइन कर दिया, ठीक है। अब ये अलाइन हो गया। अब मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर दूँ यहाँ पर, जैसे मैं डॉग की पिक्चर अपलोड करी थी यहाँ पर, तो अब मैं उसको डायरेक्टली इसके अंदर डाल सकती हूँ। जैसे मैंने ये वाली डॉग की पिक्चर इसके अंदर डाली, तो वो इसके अंदर अलाइन हो गई, मतलब मुझे अब इसको बार बार ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये जो पिक्चर है वो क्या है, रिमूव वाटरमार्क, मतलब इसमें कैनवा का वाटरमार्क शो हो रहा है, मतलब ये क्या है, प्रो पिक्चर है। तो आप लोग इसको जब डाउनलोड भी करेंगे तो आप लोग के पास क्या आएगा, एक वाटरमार्क शो होगा कैनवा का। तो यहाँ पे मैं कोई फ्री पिक्चर यूज़ करती हूँ, लाइक ये। अब ये पिक्चर मैंने इसके अंदर फ्रेम के अंदर डाल दी, तो अब मुझे इसे अलाइन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास पिक्सेल्स की जो वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पर जाएँ, जिसके ऊपर आप लोग फ्री में आप लोग पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग वीडियोस भी रॉयल्टी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्या हैं हमारे पास पेड हैं, तो आप लोग क्या करें, पिक्सेल्स की वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पे आप लोग फ्री में
डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड करें और आप लोग क्या करें, यहाँ आकर अपलोड सेक्शन में अपलोड करें। जब आपके पास यहाँ पर अपलोड होंगे तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या बन गई है, यहाँ पर एक पोस्ट बन गई है। अब अगर सपोज करें कि आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अब इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली डिज़ाइन की, एलिमेंट की, टेक्स्ट की, तो ब्रांड। अब ब्रांड क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पेड हमारे पास प्रो में आता है। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 3 कलर्स के साथ जो हमें फ्री दे रहा है। मतलब ये ब्रांड किट बना देता है हमें। जैसे कोई आप लोग किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो हम बस स्पेसिफाई करते हैं कि आप सिर्फ इन 3 कलर्स को यूज़ करें। लाइक गूगल जो है हमारे पास वो यूज़ करता है रेड, ग्रीन और येलो को, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ वो 3 कलर ऐड कर सकते हैं और बार बार उन्हीं कलर्स को यूज़ करके अपना जो डिज़ाइन बना सकते हैं। देन अपलोड की बात हो गई, टूल्स की बात हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी ऐप्स पर। यहाँ पर डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं कैनवा की, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी वाइट है ना इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसे ब्लैक करना चाहती हूँ। ठीक है, या मैं इसे ग्रे करना चाहती हूँ, तो ये क्या हो गया, ग्रे। और यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने इसे अपने कंप्यूटर में से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसे डाउनलोड करूँगी। डाउनलोड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने इसे जेपीजी में करना है, पीएनजी में करना है, पीडीएफ में करना है, किस में। तो पीएनजी में मैं इसे डाउनलोड करूँगी, आप चाहें तो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी फ़ाइल लिमिट को वो करना है, लिमिट फ़ाइल के लिए कंप्रेस करना है या काफ़ी इसके क्राउन वाले वर्जन्स को यूज़ करना है, तो आप लोग को प्रो कैनवा को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक सा कैनवा को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएंगे, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट या फिर इनवॉइसेस या वेबसाइट भी हम लोग इसमें डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल डिज़ाइंस की।